हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल। तो भैया ये वीडियो जो होने वाली है वो है कि सिख हिस्ट्री के बारे में, कि सिख कब आए थे और क्या सीन था। तो अगर किसी को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बाकी वीडियो बहुत अच्छी बनी है, जब एडिट वेडिट हो गई है ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है आप ना देखें, आप जा सकते हैं। कुछ गलत कमेंट करने से ज़्यादा बेटर ये है कि आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट है भाई वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छे से आपको डिफ़ाइन किया जाएगा वीडियो में कि पहले कैसे आए थे, क्या सीन था और क्यों लाए गए थे इधर जो इंडियंस थे, क्या प्रोसेस था तब आने का, मतलब जब गोरों का राज था। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो पहले रास्ते रास्ते जाते देखो, बाद में आएगा। आज है सैटरडे, हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब। तो जाना जी बुलगुलगा, पहले भी हम लोग काफ़ी बार गए हैं। तो आज फिर क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से ज़्यादा हो गया, मेरे को लग रहा है 2 मंथ ही हो गए हम लोग गए नहीं है। तो जाना जरूरी होता ना। बाबा मेहर करी, सतनाम श्री वाहिगुरू। वाहिगुरू तो करके उड्डे फिरते हैं। तो भैया अभी ना पहले रास्ते में एक दिखा नींबू का हेड था, नींबू का हेड। तो अभी उधर जा रहे हैं, पहले 5 किलोमीटर उधर गुरुद्वारा साहिब बाच जा रहा है। रीफिल करवाना है ना अभी पहले। ओ भाई पीछे कॉफ़ी भी चाहिए, कॉफ़ी भी लेनी है। तो भैया इधर आ गए हैं, अभी हवा नहीं चल रही है, ड्रोन उड़ाएंगे, अभी देखते हैं क्या बनता है। हाँ जी भैया, तो ये जो लुकआउट पॉइंट है इसका नाम है नंबूका की नंबूका हेड्स। नंबूका हेड्स का कुछ और भी सीगा है, नंबूका हेड्स ही है बस, ये नहीं कुछ और सीगा। अरे नहीं, रोटरी क्लब वाला है, रोटरी क्लब, रोटरी क्लब। ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਓਏ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ नहीं इन्होंने बनाया भैया, शादी इधर ब्याह आए थे आज। तो भाई ये बंदे थे जो पहले ऑस्ट्रेलिया में आए। पहले मतलब जो बंदे मर जाते थे ना, उनको जलाने की परमिशन नहीं थी 1940 तक। पढ़ लो पूरी हिस्ट्री। भगत सिंह, उधम सिंह, और ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। पुराने तीर, ये सब कुछ होती है भाई एक्टिविटीज़। बाइकर्स भी हैं भाई, और कबड्डी भी होती है इधर, ठीक है, और रस्सा खींचने वाली गेम्स भी होती हैं। तो बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है यार सब कुछ। तो भैया म्यूज़ियम में देखा, मैं हिंदी में इसलिए बोलना है क्योंकि सबको समझ आया चीज़ें। तो बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को पता लगा, मतलब जो बिल्कुल हमें कभी पता नहीं था। वैसे तुम्हारे भाई ने बहुत नॉलेज इकट्ठी करी है गूगल से, यूट्यूब से हिस्ट्री के बारे में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी, वो आज इधर फ़ोटोज़ वगैरह देखी। और वो जो भाई लोग हैं जिन्होंने मतलब जो सरदार जी थे वो इधर ही ब्रॉटअप हुए हैं, इधर ही मतलब पैदा हुए हैं। उनके एंसेस्टर्स आए थे मतलब 1885 में, मतलब पहले के टाइम। तो प्रॉपर बताएंगे घर जाकर ढंग से। हाँ जी ब्रो, खुला 2 बजे तक। कितने वो पी तंदूरी इंडियन कितनी दूर भैया कर ला तू पहला, भैया की करना। हाँ जी भैया, तो अभी लंच टाइम है ना, चल चलिए। कितने ग्राह करना तू की करदा ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ ਸਕੈਨ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਆ।
ਹੈ ਡੋਸੇ ਡੂਸੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੰਦੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕੁਛ ਤੰਦੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਲੱਗ ਜਾ ਆਹੋ ਕੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਿਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਓ ਤਵੇ ਵਾਲੀ ਰੂਪੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ भैया देखो लंच डन है लेकिन वर्थ नहीं था जितने पैसे लगाए $57 का था और ऊपर से उनका तंदूर नहीं चला सबसे बड़ी बात ये है तो अगर आप बिजनेस करते हो यार आपको पता है कस्टमर आपके आते हैं भाई तंदूर ऑन रखो तो वो कह रही वेट करना पड़ेगा 1.5 घंटे का तो तंदूर ऑन होएगा उसको 45 मिनट्स लगते हैं भाई गर्म होने में तो हमने बोला भाई तवे वाली ला दो फिर और क्या कर सकते थे और इतना लेट दिया ना फूड पूछो मत वर्थ नहीं था बिल्कुल तो अभी घर जाके मिलते हैं भैया तो हम लोग आ गए थे वहाँ से तो मेरे को लगा कि मतलब इस वीडियो को ढंग से बनाना चाहिए मतलब हिस्ट्री के बारे में तो अच्छे से डिफाइन करना चाहिए तो इसलिए अपन लोग अभी आए हैं यूनिवर्सिटी तो मेरे को ये है कि यहाँ पे शांति आराम से अच्छे से लाइट भी ठीक ठाक आती है और बन जाएगी वीडियो तो भैया अब स्टार्ट करते हैं कि सिख कब आए थे पहले स्टार्टिंग में तो भैया 1885 में 1885 में तब गोरे लेके आए थे ठीक है तो जितने भी सिख आए थे वो सब नवा शहर पंजाब मोस्टली वहाँ से सब सिख लाए गए थे तो उनको इसलिए लाया गया था कि यहाँ पे गन्ने की खेती के लिए ठीक है मतलब जो भी गन्ने की फसल होती थी उसको काटने के लिए क्योंकि पुराने टाइम से जो खेती वगैरह का ज़्यादा काम था जब गोरों का राज था ऑस्ट्रेलिया पे भी और इंडिया पे अब भी गोरों का राज ही ऑस्ट्रेलिया में इंडिया आज़ाद हो गया था लेकिन गोरे आज़ाद नहीं कर ऑस्ट्रेलिया आज़ाद नहीं हुआ ठीक है मतलब आज़ाद का तरीका मतलब फ्रीडम है मतलब सब रूल्स उन्हीं के चलते हैं सब वही है ठीक है तो मेन बात ये थी कि तब लाए गए थे 1885 में गन्ने की खेती के लिए क्योंकि वो ज़्यादा मेहनती थे और तब वीज़ा लगता था 5 साल का ऐसा सीन नहीं था कि मतलब तब वीज़ा नहीं लगते थे तब भी पासपोर्ट थे आपने वीडियो में देखा होगा छोटा सा शॉट होगा उसमें वो एक पासपोर्ट था एक मतलब 1900 में कोई बंदा आया था उनका था तो वो जो सरदार जी हमें बता रहे थे तो उनका भी थोड़ा शॉर्ट होगा उन्होंने हमें डिफाइन किया अगर मैं वो वीडियो बनाता तो बहुत लंबी बन जाती और वो प्रॉपर पंजाबी में बताया उन्होंने तो शायद आपको समझ नहीं आता तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं अपने तरीके से समझाने का ट्राई करता हूँ ठीक है तो उनके पासपोर्ट भी थे उन पे 5 साल का वीज़ा लगता था अब जैसे आइल्स होती है या पीटी होती है तब आइल्स नहीं थी लेकिन एक टेस्ट टाइप का समझ लो कि इंसान को बंदे को किसी को भी अपना नाम लिखना आना चाहिए होता था इंग्लिश में अगर जिसको नाम नहीं लिखना आता उसको वीज़ा नहीं देते थे लेकिन पहले टाइम में जो आए थे जो पहले सिख आए थे उनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता था तो उनको 3 साल बाद वापस भेज दिया गया इंडिया तब बाई शिप ही सब कुछ चलता था काफ़ी टाइम लगता था तो बाद में जब वर्ल्ड वॉर आया तब फिर सिखों को बुलाया गया ठीक है तो जो सिख बटालियन थी उन्होंने इजिप्ट तक लड़ाइयाँ करी हैं गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जब हुकूमत थी ब्रिटिशर्स की तो वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने उधर जाकर लड़ाइयाँ करी इजिप्ट तक लड़ाइयाँ करी हैं और एक चीज़ उन्होंने मेरे को और बताई तो हमें नहीं पता थी ये चीज़ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम की बात है शायद तो तब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंडिया गोरों के कब्जे में था ठीक है तो उन्होंने वहाँ से मतलब इधर के बंदे और न्यूजीलैंड के बंदे और इंडिया के जो सिख बटालियन थी इनको एक जहाज़ पे भर के मतलब कहीं भेज रहे थे जहाँ पे मतलब इन लोगों ने लड़ाई करनी थी तो वो कुछ इश्यूज़ के चक्कर में वो टर्की पहुँच गया वो जहाज़ था ठीक है वहाँ पे उन पे अटैक हो गया क्योंकि वहाँ पे और कंट्री के थे जो मतलब अगेंस्ट लड़ रहे थे इंग्लैंड के तो उन लोगों ने हमला कर दिया और वो सब शहीद हो गए तो उसी दिन को ये लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले एंजेक डे के नाम पे मनाते हैं तो वो दीवार पे सब कुछ मेंशन था तो अगर वो जो भी लोग हैं वो आते तो वहाँ पे उनको बताया जाता है कि सिख और जो ऑस्ट्रेलियन थे और न्यूजीलैंड वाले बंदे थे वो साथ में शहीद हुए थे तो हम एक ही तरफ से लड़ाइयाँ कर रहे थे वो जो म्यूज़ियम बना हुआ है तो उसको काफ़ी लोग देखने आते हैं खाली सिख ही नहीं आते वहाँ पे एक फ़ोटो थी कपिल देव की अपने जो क्रिकेटर हैं शायद उन्होंने भी विजिट किया होगा मैंने प्रॉपर पढ़ा नहीं उसके बारे में कि क्या था लेकिन जस्ट उनकी फ़ोटो थी कुछ सिखों के साथ और गोरों के साथ वो वहाँ पे था सीन तो और उन्होंने हमें एक चीज़ और बताई कि काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे देखने आते हैं काफ़ी मतलब बड़े बड़े लोग हैं क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का पहला गुरुद्वारा साहिब है ठीक है और पहली बार सिख वहीं पे लाए गए थे जस्ट खेती के लिए तब उस टाइम हम लोगों को जो हमारे बंदे थे इनको व्यापार करने का यानी कि बिजनेस करने की अथॉरिटी नहीं थी जस्ट आप काम कर सकते थे और उसमें एक और बात थी कि आप काम करें
प्लस आप अपनी मतलब जो औरतें थी आप अपनी वाइफ्स को नहीं ला सकते थे, वो भी कुछ टाइम के बाद इधर की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था, आप अपनी घरवालियों को ला सकते थे, ऐसा सीन था। तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ भाई, जो हमें वो भाई साहब ने बताया और जो दीवारों पे लिखा हुआ था उसके बारे उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपने मन से कोई भाई कहानी नहीं बनाई है। तो गोरे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले थे, ठीक है, वो दिमाग लगाते थे, ठीक है। तो उनको पता था कि जैसे हमारे गुरुद्वारा साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं, ठीक है, तो उनको पता था कि ये जो सिख हैं ये कभी भी मरते दम तक अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तब जब वॉरियर्स थे वो सीन था, तो जब भी कहीं भी बटालियन जाती थी उनके साथ ग्रंथ साहिब जी को लेकर जाते थे। तो एक पाठी और एक जस्ट टेक केयर करने के लिए एक अलग से 2 बंदे होते थे, मतलब एक गुरबाणी पढ़ने वाला और एक साथ में वो चलने वाला। तो वो 2 बंदे जरूर होते थे, मतलब पूरी बटालियन के साथ। तो ये सीन भी था तब, मतलब गोरों का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था, उनको पता था कि कहाँ कहाँ पे हम लोग इन लोगों को यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने हम लोगों को यूज़ किया, अच्छे तरीके से यूज़ किया। चलो उसकी बदौलत ही काफ़ी कुछ हम लोगों को चीज़ें सीखने को मिली। तो तब मतलब जब सिख इधर आए और भी काफ़ी लोग थे, तो उस टाइम पे हम लोगों को, जैसे हम लोगों में जब बंदे की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको जलाया जाता है, ठीक है, तो संस्कार होता है। तब इधर अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन तब क्योंकि ये लोग शुरू से कुछ इनका सीन था पॉल्यूशन को लेके, तो तब ये परमिशन नहीं देते थे। तो उस टाइम किसी भी हिंदू या सिख को जलाने की परमिशन नहीं थी इधर। तो तब मतलब जो लोग थे हमारी कम्युनिटी के उधर उस टाइम, तो एक गड्ढा खोद के बीच में डेड बॉडी को रख के ऊपर से लकड़ियाँ रख के फिर जलाया जाता था। और वो गड्ढा खोदने के बाद में भी नीचे से एक सुरंग टाइप का होता था जहाँ पे वो नीचे से जाके मतलब आग देते थे। तब इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी गोरे आते थे, क्योंकि इन लोगों के लिए वो एक अलग चीज़ थी। इन लोगों ने कभी देखा नहीं था कि मतलब बॉडी बर्न होते हुए ऐसे, कि कुछ इनका मतलब कल्चर का सीन अलग था ना, हमारे कल्चर अलग है। तो काफ़ी लोग देखते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दे रखी थी। बाद में ये 1914 में शायद इन लोगों ने अलाउ कर दिया। इस टाइम आग नहीं लगाने देते हैं, मतलब वो फ्यूनरल्स बना रखे हैं, उधर आप जाएं, मतलब जो डेड बॉडी है उसको लेके जाएं, लाइक जैसे उधर काफ़ी तेज़ टेम्परेचर होता है, वो बर्न हो जाती है, एशेस वगैरह निकाल के आपको दे देते हैं, वो अलग चीज़ है, वो प्रोसेस अलग है। तब की बात बता रहा हूँ, तब ऐसा होता था। उसके बाद में जब धीरे धीरे मतलब जो सिख थे इन्होंने अपने बिजनेस वगैरह चालू किए, तो पहला जो बिजनेस चालू किया था वो था जस्ट अपने जो डिशेस होते थे ये बेचने का, और कपड़े वगैरह। छोटी सी वो बग्गी टाइप की होती थी, उससे लोग घर मतलब टाउन जाते थे और बेच के आते थे। तो वहीं से फिर इन लोगों ने मतलब ग्रो अप करना चालू कर दिया। और तब गोरे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे, क्योंकि गोरों को पता था कि यही हमारी खेती वगैरह को देख रहे हैं, और लड़ाई के लिए भी सबसे आगे यही होते थे। तो ये सीन इनका चलता रहा शुरू से। वहाँ पे एक फ़ोटो थी जो पहले सिख की इधर शादी हुई थी, वो गुरुद्वारा साहिब में हुई थी, तो नाम मैं भूल गया। मतलब वो जो सिख थे और जो उनकी पत्नी थी, मतलब जो सरदार जी थे और उनकी पत्नी, तो पहली एक शादी हुई थी। तो उसमें काफ़ी लोग आए थे, और जो वो सिटी है बुलगुलगा, तो वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया भी आई थी जस्ट सिखों से मिलने, क्योंकि वो खेती बाड़ी में अच्छा कर रहे थे। और इस टाइम में जो कॉप्स हार्बर सिटी है, वो सब वहाँ पे खेती बाड़ी का जितना भी काम है, केले वगैरह का और बेरीज, जितना कुछ भी खेती बाड़ी का सब वही कर रहे हैं। जस्ट वहाँ पे एक चाइनीज़ बंदे का फार्म है, बाकी सब उन्हीं का है। और पूरे न्यू साउथ वेल्स में, उनके न्यू साउथ वेल्स छोड़ो यार, पूरी मतलब ऑस्ट्रेलिया तक में उनका सामान जाता है इधर से। काफ़ी बड़ा उनका बिजनेस हो रखा है अभी। तो थोड़ी फैमिलीज थी जो अब बड़ी हो गई हैं, ठीक है। और प्लस एक चीज़ और थी और है जो उन्होंने बताई कि कॉफ्स हार्बर एक पहली ऐसी सिटी है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे हर एक गोरा पार्टिसिपेट करता है नगर कीर्तन पे। और जो सिख गेम्स होती है वहाँ पे, जो मैंने बताया था ना, वहाँ पे कबड्डी वगैरह भी होती है, बहुत सारी गेम्स होती हैं। तो हर एक जो भी गोरा है वो वहाँ पे आता है, मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कोई रेसिज्म नहीं, कोई भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनमें। मतलब उनको पता है कि वो पहले से रह रहे हैं और प्यार से रहते हैं, और उनकी जो इकॉनमी है उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं वो लोग। तो अच्छा सीन है, बिल्कुल सही सीन है उधर। और वहाँ पे पगड़ी बांधने का थोड़ा रिवाज है, मतलब पग बांधने का। तो गोरे आके खुद पग बनवाते हैं जब होता है नगर कीर्तन, तो सब लोग मतलब सेम लगे, इसलिए वो गोरे गोरियाँ जितने भी आते हैं बहुत अच्छे तरीके से वो कोऑपरेट करते हैं। और उस म्यूज़ियम में ऑलमोस्ट सिखों के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कि पुराने टाइम से जो भी सितार वगैरह थी, या कुछ भी आप मान लो, जो भी तीर वगैरह थे, एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल है। और कोई भी ऐसी चीज़ उन लोगों ने नहीं छोड़ी जो वहाँ पे मेंशन नहीं है। मतलब जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको लेके हमारे जो गुरु थे, सब कुछ उसमें उस म्यूज़ियम में अवेलेबल है। उनके बारे में डिटेल में बताया गया सब कुछ।
और जो वो बनाया गया म्यूजियम वो गोरों के द्वारा बनाया गया था। तो उन्होंने बताया मतलब उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया था, प्रॉपर सब कुछ जो भी पेंट वगैरह और जो भी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ उन्होंने बताया। और वो जो पासपोर्ट्स हैं वो ओरिजिनल पासपोर्ट हैं जो वो दीवार पे लगे थे, उस टाइम भी पासपोर्ट थे, तो उस पर 5 साल का वीज़ा लगता था, ये सीन था। और जो हमें बता रहे थे भैया, जो भैया नहीं वो तो मतलब अंकल हैं, उनको 55-56 साल हो गए इधर ही, उनकी एज इतनी है। तो उन्होंने बताया जो उनके एंसेस्टर थे, जो उनके पुराने थे, तो कुछ ने वीज़ा लिया था, वैसे ही आए थे फाइट करने के लिए, मतलब जो भी जंग वगैरह के चक्कर में जो भी इधर उधर से इकट्ठे करके लाए गए थे। तो कुछ लोगों को वीज़ा लेना पड़ा था, कुछ लोगों को नहीं लेना पड़ा था। तो ये सीन चलता था तब जो। और उनको हम लोगों ने पूछा था मतलब तब वीज़ा किस बिहाफ पे मिलता था, क्या सीन था, क्या प्रोसेस था। तब खाली गवर्नमेंट ऐसे ही अलॉट कर देती थी खेती बाड़ी के लिए, यानी कि वर्क परमिट समझ लो आप कि वर्क परमिट लगता था तब। अब वर्क परमिट वाला सीन अलग है। बस यही है यार, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं अच्छे से नहीं डिफ़ाइन कर पाया हूँगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप गोरे हैं, आप नहीं जा सकते हैं भाई, वहाँ पे कोई मना नहीं करता। आप म्यूज़ियम विजिट करें, पहले गूगल पे कर लेना, वो किसी दिन खुला होता है म्यूज़ियम, हर दिन नहीं खुला होता है। क्योंकि हम लोग 3 बार पहले भी गए हैं, तब हमें देखने को नहीं मिला। तो इस बार हम लोग सैटरडे को गए थे, सैटरडे को खुला था। और प्रॉपर वो डिफ़ाइन करते हैं और कोई भी पैसा नहीं लेते हैं आपको, मतलब म्यूज़ियम में एंट्री फ्री है। आपको डोनेट करना है करें, नहीं करना ना करें, वो कहते भी नहीं है। जस्ट आप जाएं, वो आपको अच्छे से डिफाइन करते हैं क्या क्या चीज़ें, और पुराने टाइम की भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है यार, मतलब आप इसको शेयर करें, वैसे अपन कहते नहीं कभी, ताकि लोगों को पता लग पाए कि क्या सीन था पहले, क्यों आए थे लोग और कब लाए गए, क्या सीन था। प्रॉपर मैंने डिफाइन किया जितना मेरे से हो पाया, जितना मेरे को लगा कि मैं अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी छुट्टियां हो गई हैं हमारी, तो बस घूमने पे जोर देना और पुरानी जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखना है, कहाँ कहाँ पे हमें कुछ नॉलेज मिल सकती है। तो बस अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड में एक चीज़ और कहनी है, अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए भैया माफ़ कर देना, क्योंकि बच्चों से गलतियाँ आती हैं। अगर कोई सीनियर बंदा देख रहा है जिनको ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, तो शायद मैं किसी जगह गलत भी हो सकता हूँ, तो छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर देना।